हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जनरल साइंस या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए 10वां सेट यानी कि सेट नंबर 10। और इसके पहले 9 सेट हो चुका है। यदि आपने अब तक नहीं किया, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपके पास लगातार जाए। इसके पहले जो 9 सेट कंप्लीट हुआ है, जो अपलोड हुआ है, लाइव हुआ है, रिकॉर्डेड भी है, तो इसको आप ज़रूर कर लेना। क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए आने वाले सभी एग्जाम में जिसमें जीके या फिर जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आने वाला है या आता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये बराबर इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्ज़ाम आपका दिल्ली पुलिस का हो, आर्मी का हो, रेलवे हो या फिर डीएसएसबी का हो, केवीएस, एनवीएस, यानी कि जिस किसी एग्ज़ाम में जीके या जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी टीम जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं यानी कि जिनका स्कोर अच्छा होता है, तो उनको हमारी टीम की तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया जाता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम उस लिस्ट में हो, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हमें कमेंट्स करना है आपको। जैसे कि आपका ये टेस्ट ख़त्म होगा तो ख़त्म होते ही आपको कमेंट करना है आपका अपना नाम, कितना स्कोर किया आपने और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप। 3 चीज़ भेजना है आपको। और यदि वाकई में परफॉर्मेंस आपका अच्छा है तो आपको भी सरप्राइज़ गिफ्ट मिल सकता है यहाँ से। ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंस्ट्रक्शन कि हम जितने क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, तो उसमें हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास मैक्सिमम टाइम रहेगा 30 सेकंड का, 30 सेकंड का। 30 सेकंड से यदि हम पहले कर पाते, मान लो 15 सेकंड में कर लिया, 10 सेकंड में कर लिया, 20 सेकंड में कर लिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम हमारे पास इसका जो टाइम का लिमिटेशन होगा इसका, ये 30 सेकंड रहेगा, 30 सेकंड का। ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं और देखते हैं इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी बांदीपुर नेशनल पार्क, सी कान्हा नेशनल पार्क, डी सरिस्का नेशनल पार्क। कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। प्रयास करिए, उसका सही जवाब देना है आपको। पहला क्वेश्चन का सही जवाब इसमें से क्या है ये बताना आपको। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब आ रहा है ए यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2, विश्व योग दिवस मनाया जाता है ए 21 जुलाई को, बी 21 जून को, सी 22 मई को, डी 10 जून को। विश्व योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब को बताना है आपको। तो चलिए इसका जो सही जवाब आ रहा है यह आ रहा है बी यानी कि 21 जून। विश्व योगा दिवस जो है 21 जून को रखा गया है। प्रश्न संख्या 3, सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं ए मुंडक उपनिषद से, बी तैत्तिरीय उपनिषद से, सी कठोपनिषद से, डी ईशोवास्य उपनिषद से। 4 उपनिषद का नाम है यहाँ पर। इस 4 में से किस उपनिषद से सत्यमेव जयते का नाम लिया गया, सत्यमेव जयते शब्द का लिया गया, उस उपनिषद का नाम बताना आपको। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और इसका सही जवाब आ रहा है ए मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं अभी। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की थी ए शरत चंद्र चटर्जी ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, डी महात्मा गांधी ने। 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। टाइम का भी ध्यान रखिए, आपके पास मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम है, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो ये प्रश्न नंबर 4 जो है इसका सही जवाब आ रहा है बी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है।
प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी हवाई जहाज, डी रॉकेट। 4 ऑप्शन है, इस 4 में से बताना है आपको कि किसकी गति वायु में सबसे अधिक है, तीव्र है। ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है ए, यानी कि प्रकाश। और मैं बता दूं आपको कि प्रकाश का जो गति है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। रियो ओलंपिक 2016 में किस भारतीय ने बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया? ए साइना नेहवाल ने, बी पीवी सिंधु ने, सी दीपा कर्माकर ने और डी साक्षी मलिक ने। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना है। प्रश्न संख्या 6, छठा नंबर, इसका सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि पीवी सिंधु ने। प्रश्न संख्या 7, भारत में प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी? ए डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच, बी पूना से मुंबई के बीच, सी लाहौर से अमृतसर के बीच, डी कासिम बाजार से सुतानाती के बीच। 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत में प्रथम लाइन बिछाई गई थी, तार लाइन, भारत में प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, सही जवाब तक पहुंचिए। 7वां का जो सही जवाब आ रहा है यह है ए डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच। प्रश्न संख्या 8, पीपीएफ का पूरा रूप क्या हो, यानी पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ए पब्लिक प्रोटेक्शन फंड, बी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सी पब्लिक प्रोक्योरमेंट फंड, डी पब्लिक पॉलिसी फंड। आपने पीपीएफ का नाम सुना होगा, बड़े कॉमन वर्ड है ये। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है बी, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ए इनपुटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग, डी अंडरस्टैंडिंग। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक सही है, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन आपको नहीं में पूछा गया कौन सा कार्य नहीं करता है। अक्सर आपको इस तरह से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया जाता है और हम उसमें नहीं को भूल जाते हैं और जवाब हम उल्टा देखा जाते हैं। इसलिए सावधान रहने का, जब क्वेश्चन पूछता नहीं है तो नहीं का मतलब नहीं जवाब में देना है। चलिए मैं बता दूं इसका कि जो 9 का सही जवाब आ रहा ये है डी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? ए पी हेगड़े, बी सीपी भाटिया, सी मेघा पाटेकर, डी अरुंधति राय। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है और उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। ए बी सी डी। चलिए मैं सही जवाब बता दूं इसका, यह है 10 का सी नंबर सही है, यानी कि मेधा पाटेकर। ठीक है, मैं आपको रिमाइंडर दे दूं एक बार कि यहाँ पर यानी कि अतुल्या कोचिंग चैनल पर इस तरह के टेस्ट, मॉक टेस्ट या कोई वैकेंसी का अपडेट या कोई रिजल्ट का अपडेट लगातार यहाँ से अपलोड होते रहता है, ऑनलाइन होते रहता है। यदि आप चाहते, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते और यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब को पक्का क्रैक करना ही है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर सारा अपडेट आपको मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है ताकि हर अपडेट आपसे आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगता है आपको, इसको आप लाइक ज़रूर करिए। काहे कि लाइक करने से क्या होता है, देखिए हमारी टीम जो है, जो आपके पीछे लगा हुआ है, जो आपके पीछे मेहनत कर रहा है, तो उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आपका एक लाइक हमारी टीम को काफ़ी एनर्जी देता है। तो आप लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। काहे कि देखिए ये जो कुछ आप या अभी कर रहे हैं, तो यदि आपके कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो ये उनके भी काम का है, इसलिए आप अपने फ्रेंड को शेयर भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? सितार, बी गिटार, सी शहनाई, डी हिंदुस्तानी संगीत। बिस्मिल्लाह खान ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई?
4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना है। ए, बी, सी, डी। 11 का जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि शहनाई। प्रश्न संख्या 12, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। ए, राइबोफ्लेविन, बी, एस्कॉर्बिक अम्ल, सी, टोकोफेरॉल, डी, थायमीन। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक बिल्कुल सही जवाब है, उस सही जवाब तक पहुंचना हमें। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, इसमें से एक बताना आपको कौन सा है। 12 का हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 12। तो 12 का जो सही जवाब आ रहा है यह है बी, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन देखिए जो इसके पहले सेट में हुआ है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम आया हुआ है, इसलिए आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हर सेट को रट जाइए और अपने मोबाइल में हमेशा इसको देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। श्वेत फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है। ए, बेंजीन में, बी, केरोसिन में, सी, ईथर में, डी, जल में। श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को रखा जाता है, इस 4 में से कोई एक जिसमें रखा जाता है उसका नाम क्या है। 13 नंबर का सही जवाब आ रहा डी, यानी कि जल में। प्रश्न संख्या 14, पोंगल त्योहार किस राज्य में प्रचलित है। ए, कर्नाटक, बी, आंध्र प्रदेश एवं केरल, सी, केरल, डी, तमिलनाडु। पोंगल, 14 नंबर का सही जवाब क्या है, इसमें 4 में से कोई एक सही है, ढूंढिए। सही जवाब चलिए इसका आ रहा है डी, यानी कि तमिलनाडु, पोंगल त्योहार। प्रश्न संख्या 15, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सबसे अधिक रन व्यक्तिगत बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है। ए, एस गांगुली, बी, एस तेंदुलकर, सी, बी लारा, डी, जी कर्स्टन। कोई एक जो इसमें ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वहां तक पहुंचना हमें, यानी कि 15 का सही जवाब क्या होगा ये बताना है। ए, बी, सी, डी। 15 का जो सही जवाब है वो क्या है, बी, यानी कि एस तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 16, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। ए, आलू, बी, गाजर, सी, मूंगफली, डी, प्याज। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए, बी, सी, डी। बताना है कौन इसमें सही है। ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि मूंगफली। प्रश्न संख्या 17, परभक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा। ए, सिंह और हिरन, बी, सर्प और मेढक, सी, छिपकली और कीट, डी, उल्लू और चूहा। प्रश्न आपके सामने है, ढूंढिए इसका सही जवाब। ए, बी, सी, डी। जो पहली बार हो, नए हो, लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी अपडेट आपके पास आता रहे। इसमें से 17 जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ए, यानी कि सिंह और हिरन। प्रश्न संख्या 18, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ए, सैमुअल कोहेन, बी, नरिंदर कपानी, सी, पर्सी एल स्पेंसर, डी, टी.एच. मैमाह। 4 ऑप्शन है 18 नंबर का, कोई एक सही है, वो कौन सा सही है। 18 का जो सही जवाब आ रहा है यह है बी, नरिंदर कपानी। प्रश्न संख्या 19, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए, कांच की सिल्ली, बी, उत्तल लेंस, सी, अवतल लेंस, डी, प्रिज्म। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कौन सा सही जवाब है ढूंढना है। 19 का सही जवाब आ रहा है इसका डी, यानी कि प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि प्रश्न संख्या 20, अस्त्र मिसाइल वार करने में सक्षम है। ए, वायु से सतह पर, बी, वायु से वायु में, सी, आकाश से सतह पर, डी, सतह से वायु में। कौन सा
इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, ढूंढिए। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना है। प्रश्न संख्या 20 हम लोग कर रहे हैं। 20 का सही जवाब जो आ रहा है यह है बी, यानी कि वायु से वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 21, यानी कि 21। प्रश्न संख्या 21। एलोसोम होते हैं ए कोशिकांग, बी पादप हार्मोन, सी एलील, डी लिंग गुणसूत्र। एलोसोम, 4 में से कोई एक सही जवाब है, ढूंढिए कौन सा सही जवाब है इसका। ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा डी, यानी कि लिंग गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 22। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, बी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, सी द्विअधिकार, डी अल्पाधिकार। 22 का सही जवाब ढूंढना है आपको। ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा ए, यानी कि 22 का ए सही जवाब है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। प्रश्न संख्या 23। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहा जाएगा। ए समानुपातिक कर, बी आरोही कर, सी एकमुश्त कर, डी अवरोही कर। 23 का सही जवाब ढूंढना इसमें से कौन सा है। ए, बी, सी, डी। 23 का सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि आरोही कर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी अनिश्चितकाल के लिए। 24 का सही जवाब ढूंढना है। ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी जलालुद्दीन खिलजी ने, सी गयासुद्दीन ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 25। 4 में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, उस सही ऑप्शन तक हमें पहुंचना है, सही जवाब तक पहुंचना है। 25 का सही जवाब है डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 26। मदुरै तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? ए खिज्र खां, बी मोहम्मद गौरी, सी मलिक काफूर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब 4 में से कोई एक है, ढूंढिए। ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब आ रहा है 26 का सी, यानी कि मलिक काफूर। ये सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी कि जो आपको जो सेट कर रहे 50 क्वेश्चन का, इसमें जीके यानी कि सामान्य ज्ञान भी है और जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान भी है। प्रश्न संख्या 27। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। ए क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बी पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, सी उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, डी उपरोक्त सभी संयुक्त प्रभाव से। देखिए ये जो 27 प्रश्न संख्या 27 है ये क्या है, जनरल साइंस है, ये साइंस का क्वेश्चन है यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन है ये। इसीलिए मैंने बताया आपको कि ये जो 50 जो हम लोग सेट कर रहे हैं क्वेश्चन का, इसमें जनरल जीके भी है, जनरल साइंस भी है और जनरल अवेयरनेस तो बन के हो ही जाता है ये। तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब आएगा इसमें से ए, क्योंकि पानी जमने पर फैलता इस वजह से पाइपें फट जाती हैं।
प्रश्न संख्या 28, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। ए तांबा, जस्ता और निकल, बी तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम, सी तांबा, जस्ता और सिल्वर, डी जस्ता, सिल्वर और निकल। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। 28 का ए बी सी डी। मैक्सिमम टाइम आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का है, 30 सेकंड ओनली। सही जवाब इसका आ रहा है ए, यानी कि तांबा, जस्ता और निकल। प्रश्न संख्या 29, एस्किमो नामक जनजाति कहां निवास करती है। ए फिनलैंड तथा नॉर्वे, बी नॉर्वे तथा साइबेरिया, सी साइबेरिया तथा स्वीडन, डी कनाडा तथा अलास्का। प्रश्न संख्या 29 हम लोग कर रहे हैं अभी, और 29 का जो सही जवाब है यह है डी कनाडा तथा अलास्का। प्रश्न संख्या 30, अविस्मरणीय साहित्यिक पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है। ए विक्रम सेठ, बी आर के नारायण, सी मुल्कराज आनंद, डी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 30 हम लोग कर रहे हैं, और 30 का सही जवाब ढूंढना इसमें से। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। सही जवाब इसका आ रहा बी, यानी कि आर के नारायण। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे दूं कि यदि आप अतुल्या कोचिंग चैनल पर पहली बार आए हो, यदि आप चाहते कि इस तरह के मॉक टेस्ट आपको लगातार नॉन स्टॉप डिफरेंट एग्जाम का मिलता रहे, यदि आप चाहते कि कमिंग वैकेंसी आपको उसका अपडेट मिलता रहे, यदि आप चाहते कि जो एग्ज़ाम हो जाता है उसका रिजल्ट के बारे में जानना है, तो आप इस चैनल को आज सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये चैनल आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका अहमियत बनता है। इसको पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। और इसके पहले, यानी कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये सेट नंबर 10 है, 10 है, और इसके पहले 9 सेट भी अपलोड हो चुका है, तो उसको आप हमारे चैनल से देख के जरूर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप जिस किसी एग्जाम के लिए जाओ सब में आपको हेल्प करेगा ये, चाहे जीके, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा आपको ये। चलिए प्रश्न संख्या करते हैं हम लोग 31, भारत के राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है। ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। 31 का सही जवाब ए बी सी डी। आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए, क्या है आपका जवाब। सही जवाब इसका आ रहा ए, यानी कि 35 वर्ष, 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। प्रश्न संख्या 32 का जो सही जवाब है वो ढूंढना आपको, और सही जवाब इसका आ रहा बी, यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 33, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। ए फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, बी नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय संलयन, डी तपायनी उत्सर्जन। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, उसको ढूंढना है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आ रहा है सी नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 34, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व में डैश से जोड़ती है। ए मॉस्को ताशकंद, बी सेंट पीटर्सबर्ग ओमस्क, सी मॉस्को इर्कुटस्क, डी लेनिनग्राद व्लादिवोस्टोक। कौन सा इसमें सही जवाब है बताना आपको। 34 नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी। 34 का सही जवाब आ रहा है डी। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में
किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मोहन सिंह। 35 नंबर का सही जवाब ए बी सी डी। तो 35 का जो सही जवाब आ रहा है वो है बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 36, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। चार ऑप्शन आपके पास, चार में से कोई एक सही है, उस सही जवाब ढूंढिए आप। 36 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 36, इसका सही जवाब आ रहा है सी, यानी कि 3। प्रश्न संख्या 37, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। चार में से कोई एक सही है। प्रश्न संख्या 37, इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। डी, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं? ए हेलमिन्थोलॉजी, बी हर्पिटोलॉजी, सी इक्विथोलॉजी, डी मेलाकोलॉजी। 38 का सही जवाब ढूंढना आपको। 38 का सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि हेमिल्थोनोलॉजी। प्रश्न संख्या 39, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? पहला ऑप्शन ए बलबन, बी इब्राहिम लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही जवाब है, उस सही जवाब तक पहुंचना है। प्रश्न संख्या 39 कर रहे हैं हम लोग। 39 का जो सही जवाब है यह है डी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है? ए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 12000 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 18000 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 24000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, कुछ भी कहो। तो 40 का जो सही जवाब आ रहा है इसमें से यह है ए 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं कि ये जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं अभी, ये कई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली पुलिस, रेलवेज, आर्मी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या जीके या जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको जो सेट हम लोग कर रहे हैं इसको हल्के मत लेना। ये कई एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, और आने वाले कई एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि अब जो एग्जाम हुआ करेगा सीईटी होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बड़े इंपॉर्टेंट, उसमें जीके सेक्शन रहेगा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक हैं? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी एम.के. गांधी, डी तारा अली बेग। 41 सही जवाब इसमें ढूंढना है ए 41 सही जवाब ढूंढना आपको ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा है एम.के. गांधी, यानी कि मोहन दास करमचंद गांधी, एम.के. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 42, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ए साहित्य, बी इतिहास, सी नाटक, डी नृत्य। प्रश्न संख्या 42 इसका सही जवाब है ए साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी सर जॉन शोर, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स। 4 ऑप्शन आपके पास 43 के लिए, कोई एक सही जवाब है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है।
ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा है सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 44, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? ए बाल गंगाधर तिलक, ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। 44 का सही जवाब ढूंढना है, कोई एक सही है इसमें से, ए बी सी डी। सही जवाब इसका बी, यानी कि अरविंद घोष। प्रश्न संख्या 45, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सरोजनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी सी आर दास। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक सही है, ढूंढिए कौन सा सही जवाब है 45 का। ए है सही जवाब, सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 46, वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज यानी कि गोल गुंबज स्थित है? ए दमिश्क, बी इस्तांबुल, सी काहिरा, डी बीजापुर। 46 का सही जवाब डी है बीजापुर। 47, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? ए विष्णु और शिव, बी शिव और विष्णु, सी शिव और पार्वती, डी विष्णु और ब्रह्मा। 47 का सही जवाब है ए, यानी कि विष्णु और शिव। प्रश्न संख्या 48, शिप्रापथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी जयपुर में, सी चंडीगढ़ में, डी मुंबई में। शिवप्रापथ पुलिस थाना कहाँ है ये? इसे संसार में सर्वोत्तम माना गया है। 48 का सही जवाब है बी, यानी कि जयपुर में। प्रश्न संख्या 49, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड बेंटिंक। 49 का सही जवाब ढूंढना है, 4 में से कोई एक सही है, वो कौन सा सही जवाब है? 49 ए बी सी डी। सही जवाब इसका है सी लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 50 और आखिरी क्वेश्चन है ये इस सेट का, यानी कि क्वेश्चन सेट नंबर 10 का आखिरी सवाल है ये। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल अवस्थित है? ए इलाहाबाद में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, डी चेन्नई में। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है बी, यानी कि कोलकाता में। इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चन का एक सेट किया, यानी कि सेट नंबर 10, और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके पहले जो हमने 1 से लेकर 9 तक सेट किया हुआ उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। कुछ आपको पूछना हो, बताना हो, कहना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपको सरप्राइज गिफ्ट वाले लिस्ट में शामिल होना है तो आप हमें तुरंत क्या करिए, नाम, कितना स्कोर किया आपने और किस स्टेट से आप बिलोंग करती है, ये हमको आप कमेंट करके भेजिए। उससे क्या होगा कि आपका यदि अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपको यहाँ से सरप्राइज गिफ्ट हम भेजेंगे हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो, नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल फ्री सर्विस है, चाहे वो मॉक टेस्ट का देने का हो, या फिर कोई वैकेंसी बताने का हो, या फिर रिजल्ट बताने का हो, या बहुत तरह का एक्टिविटी होता है यहाँ से आपके कैरियर से जुड़ा हुआ। बहुत सारे एग्जाम के बारे में हम लोग यहाँ से अपडेट देते रहते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का ये टेस्ट वगैरह का आप जो है अपडेट मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए, ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलता रहे, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमारी जो टीम है जो इसको तैयार कर रही है, तो उसको क्या हो, मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले, और वो आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करते रहें। तो इस वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिए
और अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, दूसरे सेट में, जहाँ पर हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और इस सेशन से, इस टेस्ट, मॉक टेस्ट सेशन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।